नौकरी हो ना हो, कोई नई नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है या फिर कहीं काम शुरू करने वाले हैं, कोई भी काम हो, हम किसी के घर में काम करते हैं या किसी बड़े ऑफिस में काम करते हैं, वो 10 ऐसी चीजें, वो 10 ऐसी क्वालिटीज, वो 10 ऐसी क्वालिफिकेशंस जो हर उस इंसान में होनी चाहिए जो कि किसी का काम करता है। आज सुनो जिंदगी में। क्वालिफिकेशन नंबर 1 इज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, सच्चाई, किसी को आप पे भरोसा हो। अब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को देख नहीं सकता, लेकिन अगर उस बॉस को अपने एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो सच्चाई से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तब तक वो उसका डिपेंडेबल एम्प्लॉय नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम में सच्चाई, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कोई हम पे भरोसा कर सके, ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं लेकिन उनके काम का किसी को पता नहीं चलता, इसलिए क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन होता है, बताने का ढंग होता है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्टली बता पाए हम कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्या अचीव करेगा, इससे क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, ये बताना भी उतना ही जरूरी है जितना करना। ऑफ कोर्स किसी भी जॉब में हमारा फोकस होता है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, हमें प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी सैलरी बढ़ रही है कि नहीं। मगर अब इस ग्रोथ को थोड़ा सा हमें बड़े तरीके से देखना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ पर्सनल ग्रोथ मैटर नहीं करेगी, अपनी कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, अपना ब्रांड ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये भी सोचना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली बात मतलब एक ही जैसी है, अगर कंपनी ग्रो करेगी, ब्रांड ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। लेकिन कई बार हम ऐसे सोचते नहीं है। ऐसा अगर सोचेंगे तो हम एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय कहलाएंगे। अक्सर हम ये कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा काम होने लगे और आपसे कुछ भी मैनेज ना हो तो ये कहना सही है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है कहने का ये टाइम नहीं है अब, क्योंकि मल्टीटास्किंग का टाइम आ गया है। एक इंसान जो सिर्फ वो काम जिसके लिए उसे रखा गया है उससे थोड़ा ज्यादा कर पाएगा, हमेशा उसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा होगी। वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर हम सिर्फ ये सोचे कि अगर हमें किसी को रखना है तो हम कैसे इंसान को रखेंगे जो सिर्फ वो ही कर पाए जिसके लिए हमने उसे रखा है, या वो कुछ और भी कर पाए। तो मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम करने आने चाहिए, उससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी। लिसन, गए वो दिन जब एक काम यानी कि इस रूम से उस रूम में हमें फाइल लेके जानी है, उसमें 20 साल लोग बिता देते थे। अब टाइम आ गया है कि हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। सेल्फ अपग्रेडेशन, स्किल ट्रेनिंग, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम ये नहीं कह सकते अच्छा ऑफिस वालों को हमें ट्रेन करना चाहिए, ऑफिस वालों को हमें ट्रेन करना चाहिए, वो करें ना करें, उससे आपकी वैल्यू तब तक रहेगी जब तक हम एज अ रिसोर्स कल से आज बेटर नहीं हो गए। तो अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी भी खुद उठानी पड़ेगी, तब वैल्यू रहेगी। काम ये भी हो सकता है कि हम किसी के घर पे खाना बनाते हैं, और काम ये भी हो सकता है हम किसी ऑफिस में जो है अपने किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब बॉस ने अगर कोई काम दिया और हमने बोला नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, या फिर घर पे किसी ने बोला ये बना दोगे और हम बोले नहीं ये तो मुझे नहीं आता। एटीट्यूड, हम ये भी तो कह सकते थे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मैं सीख के और आपको बना के खिलाऊंगी। या फिर हम ये भी कह सकते थे कि बॉस मैं 2 घंटे में आपको बताता हूं कि ये कैसे कर पाएंगे। एटीट्यूड इज ऑल दैट मैटर्स। हमारा रवैया सही नहीं होगा, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, हम बहुत सारा नुकसान झेलेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है यार, वो चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है। सारी दुनिया इस पे है, सारी दुनिया डिजिटल है, रिश्ते डिजिटल हैं, हर काम जो है वो हमारा इंटरनेट की दुनिया पे। तो ऐसा कैसे होगा कि हमें डिजिटल वर्ल्ड के बारे में ना पता हो? हर चीज अगर वहां है तो हमें भी डिजिटल savvy होना पड़ेगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, हम उनको काम के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप को काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूट्यूब को काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें कोई वेबिनार कंडक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, उन्हें कैसे, हम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो नहीं आता।
क्योंकि जिसको नहीं आता फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एडजस्टमेंट्स। हम वक्त के साथ क्या खुद को भी बदल सकते हैं? क्या अगर एक टाइम पे हमारा ऑफिस या जहाँ हम काम करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें ना दे पाया, तो भी क्या हमारा आउटपुट वही हो सकता है? क्या हम मिनिमम से मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं? कोई भी जो हमें नौकरी पे रखेगा वो चाहेगा एक ऐसा इंसान जो कम से ज़्यादा जनरेट कर पाए। तो अगर हम एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार हैं, अगर हम मिनिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, तो हम सबसे काबिल एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे। वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब बहुत सारा प्रेशर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पर्सनल लाइफ में बहुत सारा प्रेशर हो और हमें प्रोफेशनली परफॉर्म करना हो। ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रेशर्स हों, लेकिन उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस, अपना काम, अपनी काम की क्वालिटी नीचे नहीं जानी चाहिए। हमें उसमें भी परफॉर्म करना है, यानी कि अच्छा काम करना है। अगर हम कर पाए, अगर हम प्रेशर में परफॉर्म कर पाए, तो यार हम जहां पे भी काम करेंगे ना, हम वहां के बेस्ट एम्प्लॉयज में माने जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे आप फिक्र ही मत करो, यूं कर देंगे ये काम जी, कल तक हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। अरे भाई, प्लानिंग करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, हम काम कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब पता चलता है ना किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो सब नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। इसलिए डींगे नहीं हाँकना, मगर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने में।